हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 के बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। आपके सामने एक तो RISK एक समांतर चतुर्भुज है और एक CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें आपके सामने दो समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी 8th क्लास बोर्ड की हो जाती है तो इसमें बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड मांगता है, और वैसे बहुत सिंपल है, इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। जो अब तक मैंने आपको पिछले 8 क्वेश्चन कराए उन्हीं के आधार पर ही पूरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें किसका मान निकालना है, x का। आपको क्या दे रखा है, एक तो RISK, एक तो ये वाला समांतर चतुर्भुज और एक ये वाला समांतर चतुर्भुज। पहले लिखना है RISK और CLUE एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में पहले हम क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो ये एक O है। x का मान निकालने के लिए हमें x का मान चाहिए। हमें x त्रिभुज, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, ये वाली तीनों भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर वाला कौन हमें दे रखा है, x। तो हमें क्या निकालना है, अंदर वाले दोनों कौन निकालने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, त्रिभुज चतुर्भुज CLUE। चतुर्भुज CLUE में एंगल E बराबर किसके हो जाएगा, 70 डिग्री के लिखेंगे। चतुर्भुज CLUE में एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे अभी CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज में, इसमें ये वाला कितना रखा है, 70 डिग्री, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा आपका, 70 डिग्री का। ये निकल गया। अब आपको निकालना है एंगल S हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज RISK, चतुर्भुज RISK में, चतुर्भुज RISK में क्या है, RISK में आपको क्या दे रखा है, एंगल ये दे रखा है K इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है, S। ये क्या हो जाएगा, एक भुजा, इस भुजा पर बने कौन कौन से, एक तो ये वाला कौन और एक ये वाला कौन। कौन सा कौन बन रहा है, एक तो ये वाला कौन बना हुआ है और एक ये वाला कौन बना हुआ है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। इन दोनों कोणों का हमने योग किया, बराबर 180। इस एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल S निकालेंगे, 180 में से 120 लेस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। तो ये वाला कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। अब क्या है, त्रिभुज के ये वाला कौन हो गया, ये वाला कौन हो गया, और हमें किसका निकालना है, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखना है त्रिभुज कौन सा है, EOS में। त्रिभुज EOS में, त्रिभुज EOS में एक कौन सा है, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू किसके होता है, प्लस एंगल X
प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और हमें ई हमने निकाल लिया, कितना है वो 70 डिग्री, प्लस एस कितना है 60 डिग्री, प्लस एंगल एक्स आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 6 13 130 डिग्री जमा में एंगल एक्स बराबर 180। एंगल एक्स निकालेंगे तो 180 में से क्या हो जाएगा 130 लेस। क्यों? इधर प्लस का बजाय किसका हो जाएगा माइनस का। तो एंगल एक्स कितना निकल के आएगा 180 में से 30 लेस करेंगे तो 50 डिग्री। कितना निकल के आएगा 50 डिग्री। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने एक आकृति दे रखी है, उसको बताना है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज इसकी सम्मुख भुजाओं का केवल और केवल एक युग्म समान व समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल और केवल एक युग्म समान व समांतर हो। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली किसके समांतर है? इस वाली समांतर। समांतर क्या होता है? अगर इसको हम आगे अनंत तक बढ़ाएंगे तो क्या उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? समान। ऐसी दो रेखा उनके बीच की दूरी क्या रहती है? समान रहती है। वो क्या कहलाती है? समांतर रेखा है। ये दोनों समांतर रेखा है और ये दोनों क्या है? समांतर रेखा नहीं है। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का केवल और केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, वो समांतर है। दूसरा, समांतर भुजाओं के अलावा जो अन्य दोनों भुजाएं होती है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों भुजाओं पर बने आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर ये वाला क्वेश्चन होगा। सबसे पहले लिखेंगे के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इसके आसन्न कोणों का योग आसन कौन से? एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 अंश है। यह एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके आसन्न कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। ये वाले जो दोनों कोण, इनका आसन्न कोणों का योग कितना है? 180 अंश। मैंने अभी बताया यदि समांतर भुजा के अलावा जो अन्य दोनों भुजा होती है वो तो क्या होती है? 180। अब जब ये दोनों भुजाओं का योग 180 है, इन दोनों भुजाओं पर बने कोणों का योग 180 अंश होगा, तो ये दोनों भुजा क्या होंगी? समांतर। लिखेंगे के एल, इसलिए के एल समांतर है एम में। बस इतना ही करना है। बस ये बताना है कि यह समलंब चतुर्भुज क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। वो आसन्न कौन से? ये दोनों भुजा। वो कौन सी होती है? ऐसी भुजाएं जो समांतर नहीं है। इन दोनों भुजाओं को आप देखोगे तो वो दोनों क्या है? समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो इस पर बने कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। इनको हम करके देखेंगे 100 जमा 80 बराबर कितना हो रहा है? 180। 180 है तो यह क्या है? एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है तो जो भुजा समांतर नहीं है उनके अलावा जो अन्य दोनों भुजा होंगी वो क्या होंगी? समांतर। तो ये दोनों भुजा आपकी क्या हो जाएंगी? समांतर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आपको दे रखा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। उसमें आपको एंगल B दे रखा है 120 डिग्री। आपको एंगल C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या दे रखा है? AB समांतर। जो AB भुजा है वो समांतर किसके दे रखी है? CD के। एंगल B इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 120 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? एंगल C। एंगल C हम देखेंगे, मैंने भी आपको बताया समलंब चतुर्भुज में केवल और केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समान व समांतर। तो ये वाला युग्म तो समान व समांतर है, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसके अलावा जो अन्य दोनों भुजा बचेंगे, एक तो ये वाली भुजा बचेगी और एक ये वाली भुजा बचेगी।
इन भुजाओं पर बने कोनों का योग कितना होता है 180। तो ये वाला कोन और ये वाला कोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इसके लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा यहां से करना है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी का मान आपको कितना दे रखा है 120 प्लस एंगल सी आपको निकालना है 180 डिग्री। एंगल सी ये दे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 180 में से 120 लेस करेंगे तो एंगल सी का मान कितना आएगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वो आपको दे रखा है आकृति में P तथा S का माप ज्ञात कीजिए। जो आपके सामने आकृति दे रखी है इसमें P और S का माप ज्ञात करना है। इससे पहले इतना करते हैं, P और S का माप ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या है PQRS एक समलंब चतुर्भुज है और QR समांतर किसके दे रखा है PS के। तो सबसे पहले लिखेंगे PQRS एक समलंब चतुर्भुज है और क्या दे रखा है PS समांतर किसके RQ के। PS समांतर RQ है। मैंने अभी आपको बताया समांतर भुजाओं के अलावा अन्य दोनों भुजा कौन कौन सी है, एक तो SR और एक PQ। SR और PQ है तो समांतर भुजाओं के अलावा जो अन्य दोनों भुजाएं होती है उस पर बने कोनों का योग कितना होता है 180। तो हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। ये क्या है एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों क्या लिखेंगे क्योंकि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोनों का योग कितना होता है 180। अब एंगल हमें क्या निकालना है P। एंगल P निकालेंगे 180, ये प्लस का है दर्जा के किसका हो जाएगा माइनस का। एंगल P इज इक्वल टू 180 में से 130 लेस करेंगे कितना निकल के आएगा 50 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है S का मान निकालेंगे। S का मान कैसे निकलेगा, ये दोनों भुजा क्या है, ये दोनों समांतर है, समांतर के अलावा ये अन्य भुजा, इस पर बने कोनों का योग कितना होता है 180। तो लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एंगल S आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 में से कितना लेस करेंगे R आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 में से 90 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 90 डिग्री। आपको सबसे पहले क्या निकालने थे समलंब चतुर्भुज PQRS के एंगल P और S। P भी निकल गया S भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि जो PQRS है इसमें हम जो एंगल P है एक तो हमने इस तरीके से निकाला है, इसके अलावा हम इसे किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। लिखेंगे हाँ। अब वो किस तरीके से निकालेंगे वो हमें निकालना है, हमें एंगल P निकालना है। ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है 130 डिग्री, S कितना है 90 डिग्री। तो एंगल P कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। यह क्या है चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है 360। या तो याद कर लो या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको हम यूज करेंगे तो n का मतलब है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, रेखाखंडों की संख्या। इसमें कितने रेखाखंड है 4 में से हम 2 घटाएंगे, गुना में कितना करेंगे 180। 4 में से 2 गए तो 2 गुना में 180 बराबर कितना है 360। या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कर देना है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 360 डिग्री। अब क्या निकालना है, एंगल P निकालना है। QRS आपको दे रखा है एंगल P प्लस एंगल Q कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल S कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें एंगल P निकालना है, इन सभी का सम करेंगे 9 और 18 और ये आपका निकल के आएगा 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका सम करेंगे कितना निकल के आएगा 310। अब एंगल P निकालना है 360 में से ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 310। तो एंगल P 360 में से 10 लेस करेंगे तो निकल के आएगा 50 डिग्री 50 अंश। इस तरीके से
वैसे तो क्वेश्चन इतना सही है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको हम एंगल P का मान किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। उसको देखेंगे, हाँ इसको PQRS चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज PQRS में एंगल P का मान हम और तरीके से और किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। फिर वो दिखाना है किस तरीके से, इस तरीके से एंगल PQRS इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। P का मान निकालना है, P को यूं ही रहने देंगे, बाकी के जो आपको मान दे रखे हैं उसके मान रख के आप P का मान आसानी से निकाल देंगे। ये आपका 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।